दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों सिलमपुर विधानसभा में एमसीडी चुनाव के बाद आरोप पे आरोप का सिलसिला जारी है, तो इसलिए हम आज आए हैं सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी के पास। विधायक जी, सिलमपुर विधानसभा में एमसीडी चुनाव के बाद आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि चारों सीट वो आपकी वजह से हारे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? किसने लगाया आरोप? अभी हमने एक हाजी शफीक की वीडियो कवर की थी, उन्होंने संगठन को जोड़ने के लिए लोगों का सम्मान किया था, तो उसमें हमने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया है कि सिलमपुर विधानसभा में जो चारों सीटें आम आदमी पार्टी हारी है उसमें कहीं ना कहीं आपका कोई रोल रहा है। तो सर आप जनता को बता दीजिए। हाजी शफीक हमारी पार्टी से कब हैं? हाजी शफीक तो कांग्रेस का चुनाव लड़ा रहे थे, तो वो तो कांग्रेस ही तो आरोप लगाते ही है भाई, उनका क्या है? देखिए, सीट हारना और जीतना दो ही तो चीज होती है कि हार और जीत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल हम जीते भी थे, आज हम हारे भी हैं, कल हम जीतेंगे भी, तो उन किसी का आरोप लगाने से क्या होता है? पार्टी ने दिल्ली में जीत दर्ज की है, 134 सीटें हम जीते हैं और सरकार बना रहे हैं एमसीडी के अंदर। अब कोई दूसरी पार्टी का आदमी आज हम पर आरोप लगाने लगे, वो किसी पार्टी के सदस्य तो नहीं है। अब कोई बुला के अपने यहाँ किसी को अगर ये बात कहने लगे तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरी पार्टी के क्या है, वो कोई पदाधिकारी हैं, मेरी पार्टी का कोई पद है उनके पास कि वो मुझ पर आरोप लगा रहे? वो चुनाव लड़ रहे थे, क्या थे वो एक कैंडिडेट जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं उनके सपोर्टर थे और चौहान बांगर में कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहे थे, तो वो क्या उनका आरोप क्या? लेकिन वहां पर विधायक जी अनिल जैन जी जो प्रत्याशी थे वार्ड नंबर गौतमपुरी के, बब्बू मलिक जी भी थे और आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे। आपकी गैर मौजूदगी वहां पर एक चर्चा में आई हुई थी कि विधायक जी क्यों नहीं आए, लेकिन आपने बताया कि हाजी शफीक जो हैं कांग्रेस को लड़ा रहे थे। नहीं, विधायक जी क्यों नहीं आए, मैं क्यों किसी के उस पर जाऊंगा? भाई, मेरी पार्टी के लोग भी इंसान हैं, अगर उन्हें किसी ने इनवाइट किया होगा तो चले गए होंगे, इसमें कौन सी बात है? अच्छा, आपकी जो वाइफ हैं आसमा रहमान जी पूर्व निगम पार्षद भी रही हैं और इस बार चुनाव में उनको हार हो गई है, शगुफ्ता चौधरी जीत गई हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, चुनाव में दो ही चीजें होती हैं। हारना तो उसको कहते हैं जो पद पे होता है, हारना नहीं कहते। एक आदमी जो पद पर नहीं है वो तो चुनाव लड़ रहा था, नहीं जीता, लेकिन हार उसे कहते हैं जो पद पर होता है और फिर चुनाव हार जाता है। वो पद पे थोड़ा ही ना थी जो वो हार गई, उन्होंने कोशिश की, नहीं कामयाब हुई। ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर है भाई, जीत और हार अल्लाह ताला तय करते हैं, इंसान तय नहीं करता। और अच्छा विधायक जी, आप आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, सिलमपुर विधानसभा हो गई, मुस्तफाबाद विधानसभा हो गई, ओखला विधानसभा हो गई, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सीटें निकल नहीं पाई हैं, क्या वजह रही है सर? देखिए, कुछ कमियां रही होंगी हमारी, हम उनको सही करने की कोशिश करेंगे कि क्या खामी रही है। और ओखला या आपने कहा मुस्तफाबाद या सीलमपुर, तो अगर उस चीज़ को हम भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अगर कोई कमी ऐसी रही है तो उसको दूर की जाएगी और पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आने वाला चुनाव आम आदमी पार्टी का होगा इंशाल्लाह। अच्छा, चौहान बागड़ से शगुफ्ता चौधरी जीती हैं और वो कह रही हैं लड़कों के लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगी। देखिए, वो क्या कह रही हैं मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन चौहान बागड़ में तो सर जगह है ही नहीं, कहाँ बनाएंगी? थोड़ा आप बता देंगे? सवाल का जवाब आपको उनसे करना चाहिए, मुझसे थोड़ा ही ना कि वो कहाँ बनाएंगी या वो बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। उन्होंने कौन सी लाइब्रेरी पहले बना दी, मतलब कहाँ बनाएंगी, कैसे बनाएंगी, ये सवाल तो अगर उन्होंने कहा है तो वही बता पाएंगी, मैं तो नहीं बता पाऊंगा उनके सवाल को। मेरा सवाल मुझसे जो पूछना वो आप पूछे शगुफ्ता चौधरी का, मैं थोड़ी बताऊंगा। अच्छा, विधानसभा में जो काम रुके हुए हैं विधायक जी, वो आप लगातार कर ही रहे हैं काफ़ी सालों से, और कोरोना काल के बाद आपको थोड़ा टाइम भी नहीं मिला था, अब आपको टाइम मिल गया है। जो रुके हुए काम है विधायक जी वो जल्द से जल्द पूरे करेंगे आप? आप मुझे कोई काम बता दें जो मेरी विधानसभा का रुका हो एक भी। मेरी विधानसभा में लगभग ना तो कोरोना काल में काम रुके, कंटिन्यू सीवर का, पानी का, गलियों का काम चलता आ रहा है और आज भी कंटिन्यू काम चल रहे हैं। हर दूसरे दिन एक नए गली का उद्घाटन करते हैं, चाहे सीवर लाइन का, पानी की लाइन का या गली बनाने का। हम तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हम काम की राजनीति करते हैं और काम के ही बेस पे चुनाव जीते थे। हाँ, मैं मानता हूं कि हम चुनाव नहीं जीत सके, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता आपसे कि हम चुनाव नहीं जीत सके। हम चुनाव नहीं जीत सके तो वो तो हम अपने ऊपर लेते हैं 100%,
कि हमारी कहीं ना कहीं उसमें कोताही रही होगी। लेकिन अगर आप आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में लगे रहते हैं कि दूसरे की छवि को धूमिल करके हम बहुत अच्छे बन जाएंगे या हम बहुत ज़्यादा बड़े लीडर बन गए। ये उनकी सोच मात्र है। काम की बात करें, काम करना चाहिए। पब्लिक ने वोट दे करके जिताया है तो पब्लिक के लिए काम करें। और पब्लिक क्या चाहती है? काउंसलर से साफ सफाई हो, अच्छे से इलाका अच्छा रहे, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनका निभाए अच्छे से, यही विधायक से चाहते हैं। तो हमारी अगर आप ये बताएं कि वो काम आपका पेंडिंग है तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कराने की कोशिश करेंगे। बाकी तो आप जगह जगह देखते रहते होंगे, उद्घाटन आए दिन होते रहते हैं। और सीलमपुर विधानसभा में पहले दिन से 2020 से और आज तक कंटिन्यू कामों का सिलसिला जारी है और आखिरी दिन तक चलता रहेगा। अच्छा, आपका जो आम आदमी पार्टी का संगठन है, विधायक जी हाजी शफीक कह रहे हैं कि वो टूट गया था, मैं उसे एकजुट कर रहा हूं, तो कहां तक की क्या सच्चाई है इसमें? क्या संगठन वाकई बिखरा हुआ है? आपने फिर कहा कि हाजी शफीक कौन है, मुझे यही समझ नहीं आया कि वो संगठन पहले आप ही के साथ आप ही के कार्यकर्ता थे हाजी शफीक। हमारे देखिए, पार्टी नेशनल पार्टी है, आज लोग आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाजी शफीक तो पहले भी किसी ऐसे पद पर नहीं थे हमारी पार्टी में। एक माइनॉरिटी में उनको मेंबर बना दिया गया था, शायद अब वो हैं या नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन पार्टी की आप बात करें तो पार्टी के तो किसी पद पर नहीं थे। और कहाँ लगा आपको संगठन बिखरा हुआ? अगर कोई किसी के दावत पर कोई खाने पे बुला ले और कोई चला जाए तो उसको आप संगठन का बिखरना मानते हैं? संगठन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मजबूती से लड़ रहा था, आज भी मजबूत है। संगठन का एक भी आदमी हमसे अलग नहीं है, सब साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और हम सब एक हैं। थोड़ी सी टिकटों के वितरण को लेके कोई नाराजगियां थी लोगों में, स्वाभाविक सी बातें हो जाती हैं। लेकिन पार्टी अपने हिसाब से देखती है, सर्वे कराती है, सर्वे के हिसाब से टिकटों का वितरण करती है। भाई पार्टी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसमें अगर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं तो वो हमारा परिवार है। परिवार में तो ये नाराजगी दूर कर ली जाएगी थोड़े दिन, मतलब कुछ दिन बाद? नहीं, नाराजगी ऐसी नहीं है कि जो दूर ना की जा सके। भाई हैं हमारे सब और बैठेंगे साथ में काम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नाराजगियां तो जब चार भाई एक घर में रहते हैं तो उनमें भी हो जाती है। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारे भाई हमारे साथ ना हो या पार्टी का साथ छोड़ दें, ऐसा कोई नहीं है। ये लोग बल गलाने की जो बातें कर रहे हैं वो बाज आ जाए। किसी के बल गलाने से हमारे संगठन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, सीलमपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे विधायक जी आप? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी लोगों ने अपना फैसला सुनाया हमें स्वीकार है पूरी तरह से। हम स्वागत करते हैं उनके फैसले का, जो भी उनको ठीक लगा उन्होंने किया। लेकिन मैं एक चीज आपसे फिर कहना चाहता हूं, आपने एक जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैं अपनी जिम्मेदारी पर आज भी खड़ा हूं। मेरे लिए जो भी काम आप मुझे बताएंगे मैं उसे करता रहूंगा जिस तरह आज तक करता आया हूं। कोई भी काम हो, आपका सीवर का हो, आपका पानी का हो, आपका गलियों का हो, आपका बिजली का हो, जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उनसे मैं भागने वाला नहीं हूं। इन्हीं लोगों ने मुझे 76,000 वोट दिया था, तो मैं कैसे इन लोगों से अलग हो सकता हूं? भाई मेरे इलाके के लोग हैं, मौजिज हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, मैं उनके साथ हूं। हो सकता है कोई बात उनमें रही हो और फैसला ऐसा ले लिया हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर कोई उनकी नाराजगी भी होगी उसको भी दूर करेंगे और सब साथ रहेंगे। और आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, अगर कभी गुस्सा होता हो जाता है, कई बार एमसीडी के चुनाव अलग, विधानसभा का चुनाव अलग, लोकसभा का चुनाव अलग हो जाता है, लेकिन हम सब साथ हैं और साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी ने साफ कर दिया है कि इनका जो संगठन है आम आदमी पार्टी का, वो बिखरा हुआ नहीं है, सब एक हैं। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।